There was nothing holding her back now. She had no family left and no other ties. They are facing so many financial problems. आप ये देख सकते हैं कि हाँ हम रह रहे हैं ऐसी खस्ता हालत में। बारिश होती है तब ऐसा डर रहता है कि कहीं मैं या मुझे ना हो जाए कुछ या फिर नानी को ना हो जाए कुछ। अब आगे बर्फ़ गिरने वाली है तो फिर बर्फ़ में ऐसा होता है हमारे कम से कम 4-5 फुट बर्फ़ गिरती है, तो ऐसा डर रहता है कहीं हम इसमें ही दब ना जाए ऊपर से। They have to wait in line for hours for water, and leaking roofs were the least of their problems. She doesn't have just one or two problems, but a whole pile of them. मैं यहाँ पे मेरी नानी रहते हैं और मैं 6 सालों से इनके पास रह रही हूँ और गांव में काम करती हूँ और उसी से इनका पालन पोषण कर रही हूँ कि उन्होंने 6 सालों से सूर्य का मुँह तक नहीं देखा हुआ बाहर। There is hardly any contact with the other world. Nobody is interested in these areas, and they don't receive any kind of attention from their governments or other organizations. इनकी उम्र लगभग 100 साल से शायद ऊपर ही है और इनके जो दांत है वो न्यू दांत आए हुए 2 पुराने दांत निकलने के बाद। नाम इनका श्रीमती मची देवी जी है। यहाँ पे मैं और मेरी नानी 2, वैसे मेरी 3 सिस्टर मुझसे और भी है जो भी 3 बहनें हैं और वो तो फिर अपनी सर्विस में लगे हुए हैं, तो वो तो कभी कभार आते हैं। मैं मतलब कि साल में 1-2 बार आ जाते हैं, बाकी मैं ही रहती हूँ यहाँ पे नानी के साथ। 6 सालों से इनके ही पास रह रही हूँ और गांव में काम करती हूँ और उसी से इनका पालन पोषण कर रही हूँ। और मेरी नानी इतनी बूढ़ी है कि वो अपना पालन पोषण क्या वो तो चल भी नहीं पाती है, ना ही उन्होंने बाहर जाके कभी सूर्य का मुँह देखा है। 6 सालों से मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, 6 सालों से मैं भी उन्हें ये इसी इसमें देख रही हूँ कि उन्होंने 6 सालों से सूर्य का मुँह तक नहीं देखा हुआ बाहर और मैं ऐसी स्थिति में रह रही हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे गांव में ऐसी कोई किसी की भी स्थिति नहीं होगी जिस इसमें मैं रह रही हूँ। और जब पिछले इसमें मेरा मकान गिरा था तो प्रधान जी ने ग्राम पंचायत के हिमरी के जो प्रधान श्री जगदीश वर्मा जी हैं उन्होंने SDM और उन्हें तहसीलदार को भी यहाँ पे लाया था और हमारे लिए कुछ राहत राशि मांगी गई थी उनके द्वारा। तो जब वो आए फिर उन्होंने बोला कि भी हम दे देंगे आपको कुछ भी राशि वगैरह प्रदान करेंगे या आपको घर बनाने के लिए कुछ पैसा दे देंगे रिपेयरिंग के लिए। तो ना तो वो आया तो उन्होंने पर्सनली मुझे से भी SDM को मिलाया था, तो उन्होंने बोला कि हो जाएगा कहते। फिर मतलब ये 2016 की बात है, 2017 लग गया हमें कुछ भी राहत प्रदान नहीं हुई है इस बारे में। और आप देख सकते हैं मेरे घर की हालत कैसी है और ना ही मेरे पास कोई कमाने के साधन है। लोगों का काम करती हूँ उसी में अपना गुजारा भी कर रही हूँ, पूरा नानी का पालन पोषण भी कर रही हूँ और ना ही मेरे पास यहाँ पे बर्तन वगैरह है, ना रहने के लिए कोई जगह है, ना हमारे पास ज़मीन है। तो मैं चाहती हूँ कि हमें कोई राशि प्रदान की जाए सरकार द्वारा, तो इसलिए मैं बस इतना ही चाहती हूँ। बाकी आपको सब कुछ पता है।